हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में जो विल को रिप्लेस करती है। विल की जगह हम इन तीनों मॉडल वर्ब्स को यूज करके फ्यूचर में सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, विल का यूज हम विल को रिप्लेस कर कर यहाँ पर मस्ट का यूज कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को याद हो कि हमने जब मस्ट को पढ़ा था मॉडल हेल्पिंग वर्ब को, तो उसका जो सेंस निकल रहा था जरूर के सेंस में हमने मस्ट का यूज किया था। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, लेकिन यहां पर हम विल की जगह मस्ट का यूज करके फ्यूचर में जरूर का सेंस यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से विल को रिप्लेस करके हम मे, माइट, संभावना के लिए आपको पता हो तो जब हमने मे और माइट सीखा था, पढ़ा था, तो उसमें हम संभावना, पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम मे और माइट का यूज करते हैं। तो हम मे और माइट का यूज विल को रिप्लेस कर कर विल की जगह हम फ्यूचर में संभावना बताने के लिए यूज कर सकते हैं मे और माइट का। उसी तरीके से मस्ट का यूज भी कर सकते हैं फ्यूचर में जरूर के सेंस में। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से विल को रिप्लेस किया जा सकता है मस्ट, मे और माइट को यूज करके। मैं वहां जाऊंगा, आपको सिर्फ यहां पर समझना है जरूर और पॉसिबिलिटी, संभावना के सेंस को। यहां पर पहला सेंटेंस मेरे सामने आप देखिए, मैं वहां जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा तो गागेगी आया, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सा सेंटेंस हम बनाएंगे, आई विल गो देयर। वहां के लिए क्या होगा, देयर। सो सिंपली बन गया मैं वहां जाऊंगा। लेकिन यदि मैं सेंटेंस ऐसा बनाऊं कि मैं वहां जरूर जाऊंगा, आप देखिए जरूर का सेंस, तो जरूर के सेंस के लिए हम, आपको याद हो तो हम क्या लगाते हैं, मस्ट। तो सिंपल गागेगी जरूर है, यहां पर गागेगी है तो हम बोलेंगे सर ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। हाँ, फ्यूचर सिंपल का जरूर है, लेकिन यहां पर हमारा सेंस आ रहा है जरूर, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं विल को मस्ट के साथ। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा, आई मस्ट गो देयर। सिंपल। सो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, सर गागेगी आ रहा है, गागेगी आ रहा है तो सर वो तो विल ही लगना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्चुअली चलती है सारी चीजें इंग्लिश में। कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़े समझे और उसको यूज करें डेली लाइफ में। अब यहां पर देखिए, हमको यदि गागेगी आ जाए और जरूर आ जाए तो क्या बनाएंगे, इसीलिए हम विल को रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, मस्ट के साथ। अब विल की जगह मस्ट लगाकर जरूर का सेंस भी फ्यूचर में बता सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मैं वहां पक्का जाऊंगा। तो आपको याद हो तो मे और माइट का यूज हम संभावना के लिए करते हैं। ज्यादा संभावना होती है तो मे का यूज और कम संभावना होती है तो माइट का यूज। ये वाली चीज हम पहले ही मे और माइट के वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपने यदि वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो मे और माइट, तो मे का यूज ज्यादा संभावना मीन्स पक्का के सेंस में, यदि आप हिंदी में समझें तो हिंदी में हम यूज करते हैं पक्का, और माइट के लिए हम यूज करते हैं शायद। तो यहां पर मैं वहां पक्का जाऊंगा, तो पक्का का सेंस आ गया गागेगी के साथ, तो हम विल की जगह क्या लगा देंगे, मे। तो आई मे गो देयर। सो ये इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है जितना दिख रहा है। सिर्फ हमको हमारा जो है माइंडसेट ब्रेक करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या समझ के रखा है कि भाई गागेगी मीन्स विल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता इंग्लिश में कि गागेगी आया तो विल ही लगेगा। बहुत सारी चीजें विल को रिप्लेस करती हैं, जैसे यहां पर मस्ट, मे और माइट कर रहा है। अगला सेंटेंस में वहां शायद जाऊंगा, शायद का सेंस आ गया तो सिंपल मैं बोलूंगा आई माइट गो देयर। सिंपल। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है। सो फ्रेंड्स, हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए। जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को विल को रिप्लेस किया, एज इट इज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी विल को रिप्लेस कर देंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको पता हो तो विल बी का यूज होता है, तो विल बी में बी को रहने देंगे, वहीं सिर्फ विल को रिप्लेस करना है। विल को हटाकर मस्ट, मे और माइट हम लगा सकते हैं। हमें आपके सामने सेंटेंस देखो, वह गाना गा रहा होगा काई की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन किसकी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आप क्या बता सकते हैं, आप जरूरी बात बता सकते हैं, आप पॉसिबिलिटी को बता सकते हैं। तो मस्ट और मे, माइट का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है। अब आपके सामने सेंटेंस है, वह गाना गा रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हम सेंटेंस बनाएंगे, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगती है कॉन्टिन्यूअस में, सो ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंपल।
एज इट इज हम सिंपल क्या करेंगे, ये विल को हटा के नई चीजें डाल देंगे। जरूरी है तो मस्ट, संभावना ज्यादा है तो मे, और संभावना कम है तो माइट। सिंपल। अब मैंने बोला वह जरूर गाना गा रहा होगा, तो जरूर का सेंस आया तो हम क्या बोलेंगे, ही मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हमने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ विल को रिप्लेस कर दिया। अब आगे देखते हैं, वह पक्का गाना गा रहा होगा, पक्के का सेंस आया तो हम क्या लगाएंगे, ही मे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। लास्ट सेंटेंस हमारा कि वह शायद गाना गा रहा होगा, माइट को या माइट का यूज करेंगे हम लोग, तो हम बोलेंगे ही मे को हटाकर सिर्फ ही माइट बी। बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सारे सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ किसको छोड़कर, हमारी हेल्पिंग वर्ब। विल की जगह हमने मस्ट यूज किया, मस्ट की जगह मे की जगह माइट। बस हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर विल के साथ रिप्लेस कर हमने उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज कर दिया, बाकी चीजें एज इट इज है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, विल को रिप्लेस किया जा सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। विल को हटाकर हम मस्ट लगाकर जरूर का सेंस बता सकते हैं, विल को हटाकर हम मे और माइट लगाकर पॉसिबिलिटी फ्यूचर में बता सकते हैं। तो यहाँ सारी बातें हो रही फ्यूचर की। अब आपको पता हो तो मस्ट का यूज तो चाहिए के सेंस में, जरूर चाहिए के सेंस में होता है, चाहिए के, लेकिन यहाँ पर मस्ट का यूज विल को हटाकर काय में हो जाएगा, फ्यूचर में जरूर गागेगी। उसी तरीके से मे और माइट का यूज संभावना बताने के लिए सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए होता है, लेकिन यहां पर हम गागेगी के सेंस में फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो सिंपल, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको 2-4 सेंटेंसेस और बना के बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि वह अंग्रेजी बोलेगा, सो क्या बोलेंगे हम, ही विल स्पीक इंग्लिश, वह जरूर अंग्रेजी बोलेगा। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, वह पक्का इंग्लिश बोलेगा। ही मे स्पीक इंग्लिश, वह शायद इंग्लिश बोलेगा। ही माइट स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या बनेगा, वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड, वह जरूर खाना बना रही होगी। शी मस्ट बी कुकिंग फूड, वो पक्का खाना बना रही होगी। शी मे बी कुकिंग फूड, वह शायद खाना बना रही होगी। शी माइट बी कुकिंग फूड। सो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमने बोला कि वह गिटार बजाएगा, सो ही विल प्ले अ गिटार, वह जरूर गिटार बजाएगा। ही मस्ट प्ले अ गिटार, वह पक्का गिटार बजाएगा। ही मे प्ले अ गिटार, वह शायद गिटार बजाएगा। ही माइट प्ले अ गिटार। सो इस तरीके से बनेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। एक और सेंटेंस लेते हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा, जैसे वह किताब पढ़ रहा होगा, तो हम बोलेंगे ही विल बी रीडिंग अ बुक, वह किताब जरूर पढ़ रहा होगा। ही मस्ट बी रीडिंग अ बुक, वह पक्का किताब पढ़ रहा होगा। सो ही मे बी रीडिंग अ बुक, वह शायद किताब पढ़ रहा होगा। सो बनेगा ही माइट बी रीडिंग अ बुक। सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम विल को मस्ट और मे माइट से रिप्लेस करके हमारे फ्यूचर में भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।